नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हब में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि सीजीपीएससी और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आप तक इस माध्यम से पहुंच सके। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम में जाके सीजीपीएससी व्यापम हब सर्च करें और ज्वाइन हो जाइए। आज हम बात करते हैं जो व्यापम से क्या अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि पीएससी मेंस जो 18 जून से होने वाला है उसकी तिथि बढ़ाई जा सकती है कब संक्रमण की स्थिति बढ़ने से। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो देखिए, जब वो एग्ज़ाम 18 जून को है तो जब वहाँ की चीज़ें आगे बढ़ सकती है तो जो आपको एग्ज़ाम तो 29 अप्रैल को है। ज़रा सोच के देखिए कि जब पीएससी वाले 18 जून की बात को सोच रहा है तो ये तो एकदम अभी 29 अप्रैल को ही है। पीएससी है वो वहाँ से बातें ऐसी निकल के आई है। पीएससी के सूत्रों से पता चला है कि जो पीएससी के खिलाफ जो सीजीपीएससी रिफॉर्म का जो चल रहा है आंदोलन, उससे कहीं ना कहीं पीएससी पर भारी दबाव बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं पीएससी एग्ज़ाम डेट तो क्लियर कर दिया है परंतु वो जो आंसर है गलत लिए हैं और इस पर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। और रही बात कि ये जो सीजीपीएससी 2020 के खिलाफ जो बोलना चाहिए हाई कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं सीजीपीएससी मेंस 2020 का भी जो डेट है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आगे बढ़ सकता है और दूसरा संक्रमण की वजह से भी आगे बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो 10वीं का पेपर रद्द हुआ है सीबीएसई का और 12वीं का पेपर स्थगित हुआ है, याद रखिएगा सीबीएसई का। तो ये जो दो बड़ी न्यूज़ है। और अगर हम बात करें तो वो एग्ज़ाम था 2 तारीख को, 2 मई को स्टार्ट होने वाला था 10वीं की परीक्षा और वो जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब बात रही आपकी स्क्रीन पे दूसरा चीज़ शो हो रहा होगा गुजरात का जो वो परीक्षाएँ हैं 10वीं 12वीं की वो भी स्थगित कर दी गई है 15 मई तक। याद रखिएगा 15 मई तक वो भी स्थगित हो गया है। अब बात करते हैं, एक साइट है इंडियन रिमाइंडर जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उनका ये कहना है कि जो मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो और अन्य एग्ज़ाम जो है सीजी व्यापम के वो विलंब हो सकता है महामारी के कारण। तो ये जो है इतने सारे जो बातें हैं वो चल रही है अभी। अब व्यापम से क्या अपडेट निकल के आ रही है तो देखिए, जो गवर्नमेंट है हमारी वो हर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में, हर शहर जहां जहां अभी क्या है हॉस्पिटलों में जगह कम है, इस वजह से वो क्या कर रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ जितने भी है वो सेंटर बना रही है जहाँ पे जो संक्रमित वहाँ जाके उनका इलाज हो सकता है। तो इस कारण से अब गनीमत ये स्थिति जो है 30 अप्रैल तक एकदम से अचानक से ठीक नहीं हो जाएगी। इसको ठीक होने में मेरे ख्याल से 15 मई तो लगेगा ही लगेगा स्थिति नॉर्मल आते, क्योंकि अप्रैल में स्थिति धीरे धीरे कम होगी बट एकदम अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से 15 तारीख तक ठीक हो जाना चाहिए, 15 से मई तक। तो जब 30 अप्रैल तक स्थिति ऐसी रहेगी और जब स्कूल और कॉलेज जहाँ पे व्यापम अपना सेंटर देता है वो इन सब सेंटर रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा आप ज़रा सोच के देखिए। फिर भी ये जो इंडियन रिमाइंडर करके है इन्होंने कहा है, देखिए कि व्यापम के विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एग्ज़ाम में विलंब होगा, ऐसा करके इन्होंने कहा है। आप इनकी बातों पर विश्वास ना करिए, आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए। एग्ज़ाम आपको भी मालूम है क्या होने वाला है तो आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करें। वो एग्ज़ाम, ये अच्छी बात है कि आपको अगर समय मिल गया तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े। रही बात जो व्यापम से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि व्यापम आने वाले 2 दिनों में एक बड़ी घोषणा कर सकता है। घोषणा का मतलब नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब ये नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको भी मालूम है कि 90% चांस जो केस है कंटिन्यू रायपुर में आप देख रहे होंगे 4000 केस कंटिन्यू मिल रहे हैं। हर जगह की हालत बहुत बोलना चाहिए दयनीय है और इस कारण से ये जो एग्ज़ाम है हो सकता है कैंसिल हो
और उसकी तिथि आगे बढ़े, याद रखिएगा। तो आप लोग जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इन बातों पर विश्वास न करें और अपनी तैयारी में कमी आने न दें। आप सिर्फ अपनी तैयारी करें, क्योंकि एक बार अगर आप सोच लीजिए कि पेपर नहीं होने वाला है तो आपकी पढ़ाई ढीली हो जाएगी। इसी कारण आप सिर्फ यही सोचिए कि पेपर 29 तारीख को है और 29 तारीख तक आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो बचे दिन हैं, जो आने वाले बचे दिन हैं, उसमें आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। जैसे अभी सिलेक्शन परीक्षा का निकला वैकेंसी, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ 100 नंबर का हिंदी है, तो आप उसके बाद हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो ये जो है आपकी एक मेंटलिटी है, सोच है कि आप क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं। ये सब निगेटिव बातें और सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचे और तैयारी करिए। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि व्यापम से इन 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। तो देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।